सर मंसूर चक क्षेत्र में लगातार 6 महीनों के अंदर लूट, डकैती, हत्या और लगातार घर के बाहर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो जाता और ये सब घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके संबंध में आप क्या कहते हैं सर? 5 लाख कैश था ना? सॉरी 8 लाख का गहना और 5 लाख का कैश। 5 लाख रुपया कैश था। हाँ, 8 लाख का गहना। वो 8 लाख का गहना जेवर और मतलब कैश के सिवा और कुछ कोई क्षति नहीं। पीतल का बर्तन। हाँ, पीतल का बर्तन है, कांसा का बर्तन है। जो भी कॉस्टली सामान था आपके घर में वो सब ले गया। क्या बीत रहा होगा अगर आपके सामने कोई बंदूक सटा कर आपके घर में ढुक जाए तो आप पर क्या बीतेगा? पहले तो लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे, उनको क्या बतेगा? वो बच नहीं पाएंगे। अरे घर तो संपत्ति कुछ भी जाए, अगर बंदूक, जो लोग बंदूक का नाम सुना करते थे वो कभी बंदूक देखे नहीं, वो बंदूक सटा दिया गया तो समझिए उनको क्या बीतता होगा। और कैसे हुआ ये घटना? ताला तोड़ करके घुसा जी और हम सोए हुए थे इसी सामने कोठरी में जी। उसी कोठरी में हमको गन से उठाया। वो हथियार लेके आया था? हथियार, चारों के पास हथियार था। गन से उठाया। ये हम लोगों को सूचना मिली है मंसूर चक थाने को कि यहाँ पे घर में कुछ अपराधियों ने घुसकर लूटपाट की है हथियार के बल पर, और उसी में घटनास्थल को देखने के लिए हम सभी लोग आए हैं। सूचना मिलने के ही एसडीपीओ और एसएचओ तुरंत मौके पे पहुँच गए थे। तो यहाँ बातचीत की गई है तो पता चला 4 लोग थे जो घर के अंदर थे, हथियार था उनके हाथ में, और किस रास्ते से आए थे, किससे गए थे, ये सब हम लोग ने चेक किया है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस हम लोग को पूछताछ में मिला है। और चूँकि समस्तीपुर बॉर्डर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे है तो हम लोग को ये आशंका भी है कि हो सकता है कि वहाँ के कुछ अपराधी इसमें सम्मिलित हो गए। बाकी हम लोग ने गांव से, ये घर वालों से ये भी पूछा है कि किन पे इनको शक है, तो वो भी लिस्ट इन्होंने बना के दी है। और एक स्पेशल टीम एसडीपीओ टिंगड़ा के नेतृत्व में गठित कर दी गई है, जिसमें सीआई टिंगड़ा और एसएचओ मंसूर चक हैं, और ये लोग इसकी जांच कर रहे हैं। मैंने आदेश दिया है कि इस घटना में जो भी सम्मिलित हैं जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। सर मंसूर चक क्षेत्र में लगातार 6 महीनों के अंदर लूट, डकैती, हत्या और लगातार घर के बाहर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो जाता और ये सब घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके संबंध में आप क्या कहते हैं सर? इस क्षेत्र में जो आप बता रहे हैं जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ज़्यादातरों का उद्भेदन पहले ही किया जा चुका है, मीडिया में बताया गया है। क्योंकि ये घटना भी हाल में हुई है और समस्तीपुर बॉर्डर बगल में है, तो हम लोग वहाँ से भी समन्वय स्थापित करके पता लगा रहे हैं, और जो भी इसमें सम्मिलित होगा, चाहे वो लोकल आदमी हो या बाहर का हो, पुलिस उसको जल्द पकड़ लेगी। सर और इस क्षेत्र में लगातार चीर फाड़ दिया जाता है दिन में लोगों को, फिर भी मतलब इस सब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगापुर में कुछ दिन पहले सर वो मतलब अथी से फाड़ दिया गया था सर, उस तारे उड़ी जो लगाते हैं उससे मतलब तिरछेवी से काट दिया गया था एक आगापुर में सर। ये सर अपने मंसूर चक क्षेत्र के आगापुर की बात कर रहे हैं सर? जी सर, जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें पुलिस ने तुरंत उद्भेदन कर लिया था, गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा चुका है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी आप एसपी महोदय जी का बयान सुन ही लिए, उसके बाद अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम इस घटना के बारे में आप लोगों को हम बताने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद जो भी घटना हो रही है कहीं ना कहीं अभी बेगूसराय के ये जो एसपी महोदय हैं ये कहीं ना कहीं तुरंत घटना पर एक्शन लेते हैं, और लगातार आप मीडिया में भी देखते हैं, वीडियो के जरिए भी देखते हैं, कहीं भी जो अपराधी होते हैं वो इनके चंगुल से बच नहीं पाते हैं। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस घटना के संबंध में क्या कहते हैं। चलिए आप इस घटना के बारे में क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में लगातार जो इस तरह की घटना हो रही है, बताइए। घटना के बारे में हम क्या जाना, कुछ हमको जानकारी तो नहीं है जो कैसे होता है नहीं होता है। हम किसान आदमी हैं। तो सर कहीं ना कहीं कि देखिए चारों तरफ ये घर की जो बोर्डिंग वाल है, चारों तरफ ये घर के रक्षा के लिए बोर्डिंग बना दिया गया है, इतना लंबा ऊंचा बोर्डिंग, और फिर भी ये कई लॉक है, कई गेट है, फिर भी चोर इसके अंदर चले आते हैं और डकैती कर चले जाते हैं। क्या आप लोग सेफ हैं? हम लोग किसान आदमी कहीं सेफ रहता है? किसान आदमी तो मान के चलिए जैसे अपना सामान रखता है, सोता है, सामान
का सुरक्षा हो पाता है उतना ढंग से नहीं। और चलिए कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये घर है और चारों तरफ से ये बोर्डिंग वाल किया गया है और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर में कितना का संपत्ति होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद हम ये बताने की कोशिश आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया था। सीसीटीवी कैमरा लगने के बावजूद भी इस घर के अंदर अपराधियों ने उतना बड़ा घटना का अंजाम दिया। और एसपी साहब अभी गए जांच पड़ताल करके वो अपना टीम का गठन किया है। उसके बाद इस पर जल्द से जल्द आप लोगों को कहीं ना कहीं सूचना जरूर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि इसमें कितना अपराधी इसमें सम्मिलित थे और कितना धराया। कहीं ना कहीं एसपी साहब को लग रहा है कि ये यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर ही समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ अपराधी हो सकते हैं इसमें सम्मिलित होंगे। कहीं ना कहीं उधर के एसपी महोदय से भी वो बात करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा अंदर चल के घर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए कितना बहुत व्यवस्थापूर्ण, इस घर के रक्षा के लिए बहुत व्यवस्थापूर्ण तरीके से इसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। लेकिन फिर भी कैमरा लगने के बावजूद भी लोग सेफ नहीं है। समझिए आप कितना लाखों का डकैती हुआ, कितना लाख इस रुपया और गहना जेवर जो भी इस घर से सामान निकले उड़ा गए अपराधी, वो कहना मुश्किल। लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस घर में सीसीटीवी कैमरा रहता है और कितना कुछ होगा उस घर के अंदर। और घर की जो हम तस्वीर आप लोगों की दिखाई दे रहा होगा वो आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग घर के लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप में से आइए इधर आइए। जैसे आप बताइए इस घटना के बारे में, आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ ये घटना? ताला तोड़ करके घुसा जी। और हम सोए हुए थे इसी सामने कोठरी में जी। उसी कोठरी में हमको गन से उठाया। वो हथियार लेके आया था? हथियार, चारों के पास हथियार था। गन से उठाया और फिर उठा करके हमको सबसे पहले तौलिया सर में बांधे रहते थे, तौलिया को फाड़ करके हमारे मुंह को बांध दिया पूरी तरह। और फिर उठा करके दोनों हाथ को पीछे की तरफ बांध दिया। इसके बाद हल्ला करने से कहा हमेशा मार देंगे, डर से गोली ताने हुए, मार देंगे यदि कुछ मुंह से निकाला तो काचा भी कहा और कौन है घर में, चाहे ये पत्नी है और कोई है, नहीं और कोई। तो कहा तो बंद था तो चाबी कहाँ है, तो चाबी हम दे दिए कि ये पड़ता है। तो देने के बाद वो सभी रूम में ढुक गए ना? हाँ, सभी रूम में शॉर्ट करके यही कहेंगे कि सभी रूम में बारी बारी से। तो आपने जर की मतलब जान की डर से आप आवाज नहीं लगाया, और आवाज लगाते भी तो आपको बंधक बना लिए। और उसके बाद अभी एसपी महोदय जी आए, योगेंद्र कुमार जी, तो वो क्या बताएं आपको, क्या विश्वास दिला के गए, क्या आश्वासन दिलाए? उन्होंने दिलाया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द चोर डकैत को पकड़ेंगे, जो ऐसा किया है पकड़ेंगे। इसके बाद ही फिर आपसे बात करेंगे। जिस आप कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ज्यादा इस तरह की घटना होता है, आपको क्या लगता है कि हमें न्याय मिल पाएगा? डकैत है, यदि कोई सुराग मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमको न्याय मिल जाएगा। चलिए, जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, क्या उसका कुछ मतलब सामान उमान जो उसमें तो फुटेज आ गया होगा? डीवीआर ले गया और डीवीआर डिवाइस उसका खोल के ही ले चल गया, रिकॉर्डर डिवाइस। हाँ जी सर, डिवाइस ले गया। तो आप अनुमान मतलब बता सकते हैं कि कितना मतलब रुपया, कितना का संपत्ति ले गया? लगभग 5-5.5 लाख का कैश और 8 लाख का लगभग। तो आप सिर्फ यहाँ रहते हैं, आपका मतलब हाँ, जो पुत्र हैं वो कहाँ रहते हैं? एक धनबाद में रहते हैं, एक जॉब से रिटायर है आपका। तो आप कौन पद पर थे पहले? असिस्टेंट इंजीनियर। उससे रिटायर है ना? जी सर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपया इस घर से सुन ही लिए कि कितना लेगा। हम कहना चाहते हैं यहाँ की जो प्रशासन है और जो स्थानीय थाना है, मैं किसी पुलिस प्रशासन का टारगेट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मंसूर चक किसी से कम नहीं है। ये अपराधियों का मामला में यहाँ जो है वो दिन दहाड़े लूट पटक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर एसपी महोदय को सोचना चाहिए कि 6 महीना के अंदर लगातार इस कदर की घटना हो रही है और थमने की नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्यों होता है? मैंने वीडियो में भी बताया और अंदर चल के दिखाता हूँ। ये जो है जिसमें अपराधी प्रथम बार ठोका, ये जो डिवाइस वास लगा था वो सब खोल खाल नोच नाच के लेके चला गया अंदर की हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जो दादाजी अभी बताएं वो देखिए अंदर में ही सोए हुए थे। तो अंदर आते हैं, वो हथियार के बल पर उन्हें जगा लेते हैं। और देखिए यहाँ डिवाइस लगा गया था, जरा दिखाइए। ये जो कैमरा का डिवाइस था, ये देखिए चाबी उन्हीं के पास था। चाबी लेने के बावजूद वो अपराधी ये देखिए सारा खोल खाल तोड़ ताड़ के जो डिवाइस था वो मेन डिवाइस लेके चला गया।
और कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चोर कितना बड़ा होशियार था, पढ़े लिखे चोर था, उसके पास बुद्धि विवेक था। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस कदर की बयानबाजी से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है, कहीं ना कहीं आइएगा साजिश इसमें हो सकता है। और देखिए किस कदर से पूरा सामान इधर उधर है, जितना जो कॉस्टली सामान था, जो भी बड़ा बड़ा सामान था, क्या सर लॉकर का सब पूरा है, जितना लॉकर था, वो जहां जहां उन्हें शक लग रहा था वो सारा संपत्ति अपना। और देखिए किस कदर की सामान पूरा बिछाल है, उसमें से ढूंढ रहा था। देखिए बेग उग पड़ा हुआ है, पूरा डायरी उरी, जितना भी कॉस्टली सामान, कैश हो, गहना हो, जेवर हो, सोना हो, चांदी, जितना भी इस घर के अंदर महंगा महंगा सामान था वो सभी देखिए लेकर चले गए तोड़कर। ये देखिए ये थी अनवारी का बॉक्स, ये भी इसमें से तोड़ ताड़ के जो भी सामान मिला चारों तरफ, ये देखिए बिखरा हुआ कितना सामान है इसमें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुमान लगाया गया कि सिर्फ 5 लाख 5.5 लाख का करीब कैश ही था ना, बताइए। और उसके बाद कितना सामान था। तस्वीर है, सॉरी, ये तीसरा रूम का तस्वीर है, जरा आप देखिए, तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इस घर में हो सकता है। बहुत लोग हो सकता है ज्यादा भी इसमें सामान होंगे, लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब घर के क्वालिटी से आप देख सकते हैं, सामान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना कैश आप 5.5 लाख हो सकता है, तो समझिए सोना चांदी जेवर कितना हो सकता है, कॉस्टली सामान कितना इस घर में हो सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन आज ये चोरी करके निकल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एसपी महोदय कहे हैं कि इस पर कार्रवाई बहुत जल्द होगा, और जो एक विशेष रूप से टीम इसके जांच के लिए खास करके गठित किया गया है, वो टेगरा एसएचओ के द्वारा गठित किया गया है। वो जल्द से जल्द ये चौथा रूम है, जरा देखिए चौथा रूम का हालत ये देखिए। सभी रूम में अनवारी था ना सर, वो सभी रूम में था, सभी रूम को चाबी से, मेन हथियार चाबी, दादाजी से जो रूम में सोए हुए तो बंधक बना के गन के बल पर कान में गोली सटाकर वो चाबी ले लेते हैं ना, चाबी ले लेते हैं। और देखिए सभी जगह जो कॉस्टली सामान तो ले लेके देखिए चाबी, जरा चाबी देखिए, सभी रूम में ये चाबी है। चौथा रूम हुआ, ये चौथा रूम में देखिए इतना सामान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना, बार बार मैं बोलता हूं एक ही बात, कि अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इससे डकैती हो सकती है। चोरी नहीं, ये डकैती, महा डकैती हम कह सकते हैं कि घर में डकैती हुआ। अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अगर ईमानदारी पूर्वक पुलिस प्रशासन इसकी अगर जांच करे तो ये अपराधी किसी के चंगुल से बचने वाला नहीं है। ये अपराधी बिल्कुल 100% मैं कहता हूं, गारंटी देता हूं, अगर पुलिस प्रशासन अगर इनकी जांच स्वेच्छा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर जांच की जाए तो वो जल्द से जल्द धराएंगे। ये फिर 5वां रूम हुआ। 5 रूम में देखिए, 5 रूम में जितना भी बक्सा पेटी जो भी अनवारी था वो एक भी छूटा नहीं, एक भी नहीं छूटा। सभी को ढूंढा गया, खोला गया, और सब जो बेग उग था सब में ढूंढा गया। जो सामान मिला वो लेके चले। आप कौन हुए इस घर का? बगलगिर हुए। तो आपको लग रहा है, मतलब लगभग बताइए तो किसी पर शक तो यहाँ का नहीं है, लेकिन कोई भी है तो जी लोकल कुछ रहता है। जी, इतना बड़ा घटना में कहीं ना कहीं किसी का साथ जरूर। अपराधी 2 घंटा 2.5 घंटा घर में समय देता है। चलिए आप इधर सब तो कुछ, इधर कुछ कोई रूम नहीं, किचन रूम है, किचन रूम में आया होगा कि नहीं आया होगा ये कहना मुश्किल है। चलिए ये तस्वीर घर का तस्वीर है, तो इस घर के जो लोग हैं उनसे भी हम, तबीयत खराब हो गया भाई, किसी के घर में अगर इतना बड़ा घटना होता है तो तबीयत खराब होना तो बिल्कुल बात है कि घर में बस 2 लोग ही थे, वो दादाजी जो बोले वो है, दादी जी तो तबीयत की ही खराब हो गया ही है, तो ये तो कुछ अभी बोल नहीं पाएंगे। और जो आप लोग हैं, आप लोग कुछ बताइए। आपको कुछ नहीं पता है, आप कौन हुए? तो बहू है। और ये घर का ना, तो आपका ही घर हुआ ना, तो आप इस घटना के बारे में प्रशासन से क्या विनती करते हैं आप? बस यही चाहेंगे कि जो भी ये काम किया है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि आगे फिर किसी घर में ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, तो वो लोग ना दे पाए। जी, आपके घर में लगभग सोना चांदी जो गहना जेवर वो कितना होगा लगभग? ऐसा तो है कि 5 लाख कैश था ना? सॉरी 8 लाख का गहना और 5 लाख का कैश। 5 लाख रुपया कैश था। हाँ, 8 लाख का गहना। वो 8 लाख का गहना जेवर, और मतलब कैश के सिवा और कुछ कोई क्षति नहीं? पीतल का बर्तन। हाँ, पीतल का बर्तन है, कांसा का बर्तन है, जो भी कॉस्टली सामान था आपके घर में वो सब ले गए। चलिए, और आपको शक कहीं हो सकता है ना, कहीं थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, किसी सूत्र के माध्यम से भी पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं उस पर हमें शक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल कोई भी ना?
ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि कौन किया। चलिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इन लोगों के बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। लोग इतना बड़ा घर में जब सुरक्षित नहीं है, भाग मनाइए कि वो पढ़े लिखे चोर जान नहीं लिए, सामान लिए, घर लिए, लेकिन वो जान का डर कि क्या बीत रहा होगा। अगर आपके सामने कोई बंदूक सटा कर आपके घर में ढुक जाए तो आप पर क्या बीतेगा। पहले तो लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे, उनको क्या बतेगा, वो बच नहीं पाएंगे। अरे घर तो संपत्ति कुछ भी जाए, अगर बंदूक, जो लोग बंदूक का नाम सुना करते थे वो कभी बंदूक देखे नहीं, वो बंदूक सटा दिया गया, तो समझिए उनको क्या बीतता होगा। और एसपी महोदय जी आश्वासन दिलाए हैं कि जल्द से जल्द ये घटना में जो संलिप्त है उनको कार्रवाई होगा। और आप लोग क्या सोचते हैं, ये मंसूरचक क्षेत्र में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के मंसूरचक प्रखंड के, ये कौन सा पंचायत है, गणपतोल पंचायत में वीरगंज गांव में, ये 5 नंबर वार्ड में जो इतना बड़ा घटना हुआ है, इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बताएं। धन्यवाद।